ओम अच्युतं केशवयमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीपूर्णानन्दकल्पद्रुम पदरजसा पाविते भूप्रदेशे यस्मिन् तस्मिन् निषीदन् सपदि निजपदे शान्तवृत्तिर्निसर्गा दर्शं दर्शं स्वरूपं परिणति विधुरं ब्रह्म निर्भेदमद्रा न श्रद्धां नानुबन्धं श्रुतिशिखरगिरामाग्रां प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कल भागवत धर्म की बात सुना रहा था और इसको मैंने गीता में से यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि जत् जप जप तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शरीर से, वाणी से, इंद्रियों से, अहंकार से, बुद्धि से, स्वभाव से जो कुछ करे मनुष्य वो परमेश्वर के लिए करे। अब आपको थोड़ी सी बात विचार की सुनाते हैं। ये संसार में जो धर्म मजहब प्रचलित हैं उनमें कई तरह की प्रक्रियाएं, प्रकार भेद है। जैसे मुसलमान धर्म है, मुसलमान मजहब है, तो वो ईश्वर खुदा खुद अपने हाथ से आयतें लिखता है और वो एक जगह देता है, मोहम्मद साहब उसको देते हैं और उसी के आधार पर मुसलमान धर्म बनता है। कुरान शरीफ कैसे उतरी है खुदा के लोक से उसको सब जानते हैं। तो इस धर्म को विश्वास मूलक धर्म कहते हैं। उसके धर्म होने में हमें कोई शंका नहीं है, परंतु उसकी जड़ में विश्वास ही काम करता है। सिख धर्म है तो वो पोथी मूलक धर्म है, वो ग्रंथ मूलक धर्म है। गुरु ग्रंथ साहब में जो कोई बात कही गई है वो धर्म है। विश्वास उसमें भी है, पर एक में ईश्वर और पैगंबर पर विश्वास करके ईश्वर की बात मानी जाती है और एक में अपने गुरुओं पर विश्वास करके उनके द्वारा लिखी हुई बात मानी जाती है। विश्वास दोनों में। संसारी लोग जो होते हैं, समाजवादी, अधिभूतवादी, वे भी कर्तव्य का निश्चय तो करते ही हैं और कर्तव्य का निश्चय करते हैं तो धर्म का निश्चय हुआ ही, परंतु वे फल प्रयोजनवादी होते हैं। ये काम करने से क्या नतीजा निकलेगा, किस प्रयोजन की सिद्धि होगी, इस दृष्टि से वे धर्म का निश्चय कर रहे हैं। उनका मतलब जैसे बने उसके हिसाब से राजनीतिक नेता लोग, समाजवादी नेता लोग अपना मतलब पूरा हो उसके लिए नारे बना देते हैं, नए नए नारों की सृष्टि करते रहते हैं। ये बदलता हुआ धर्म होता है। जो राजनीतिक धर्म होता है, सामाजिक धर्म होता है, ये बदलता हुआ
फल प्रयोजनानुसारी धर्म होता है, एक युक्तिवादी धर्म होता है। आर्य समाज प्रायः युक्ति प्रधान धर्म है। ब्रह्म समाज और आर्य समाज दोनों प्रायः युक्ति प्रधान धर्म है। ये जो वैदिक धर्म है ये केवल पोथी प्रधान नहीं है, न केवल विश्वास प्रधान है, क्योंकि इसमें केवल कर्तव्यों का ही निरूपण नहीं है, जो मूल तत्व हैं सृष्टि के उनका भी निरूपण है, सिद्ध वस्तु का भी निरूपण है और साध्य वस्तु का भी निरूपण है। माने मिट्टी क्या है इसका भी निरूपण है और उससे घड़ा कैसे बनाना चाहिए इसका भी निरूपण है। तो जो बनाए जाने वाले घड़े के बनाने की प्रक्रिया है उसका नाम धर्म है, और जो मिट्टी के स्वरूप की पहचान है उसका नाम ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान की बात अभी नहीं सुनाते हैं कि उसको समझने के लिए तो मुट्ठी भर लोग भी नहीं होते हैं। ये बात जिसको मालूम नहीं है कि वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का विषय अवच्छिन्न चैतन्य से अभेद होने पर ज्ञान होता है, ये बात जो लोग नहीं समझते हैं उनसे ब्रह्म ज्ञान की बात करना व्यर्थ है। पहले अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य घटावच्छिन्न चैतन्य से एक होता है, तब घट बोध होता है। इस प्रक्रिया को जो नहीं समझते हैं उनसे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा ही व्यर्थ है। घट बाहर रह करके बोध का विषय नहीं होता। जब अपनी वृत्ति घटाकार होती है तो वृत्ति अवच्छिन्न और घटाकार अवच्छिन्न चैतन्य एक ही होता है, दो नहीं होता है। उसी अवस्था को घटबोध कहते हैं। तो जहां ज्ञान और विषय जाने जाने पर भी अलग अलग रह जाते हैं, वहां ब्रह्म ज्ञान की चर्चा केवल बनावटी है, दिखाऊ है। तो वेद की विशेषता यह है कि वो न केवल धर्म का बोध कराता है बल्कि ब्रह्म का भी बोध कराता है। धर्मावच्छिन्न चैतन्य करता ही है, कोई अन्य नहीं है। इसलिए अंतःकरण में धर्म का संस्कार जमा हो जाता है और फल देता है। तो धर्म की वैज्ञानिक प्रक्रिया का निरूपण वेद शास्त्र में है। इसको सामान्य लोग नहीं समझते हैं। और जैसे और मजहबी किताबें होती हैं वैसे ही वेद को भी मजहबी किताब मानते हैं, तो उन लोगों को वेद के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो वैदिक धर्म को प्रमाण मूलक धर्म बोलते हैं। दोनों में फर्क है। हो विश्वास मूलक धर्म, ग्रंथ मूलक धर्म, प्रमाण मूलक धर्म, और बौद्ध जैन धर्म जो हैं वो आचार्य मूलक धर्म है। उनमें बुद्ध या महावीर स्वामी जो मूलाचार्य हुए, उन्होंने जो कुछ चलते फिरते हंसते खेलते बोल दिया, उनकी बोलन का संग्रह हुआ, पिटक बने, श्रमणों के ग्रंथ बने। ये महावीर स्वामी या बुद्ध स्वामी या पार्श्वनाथ या नेमिनाथ, इनके जो वचन हैं वे धर्म में प्रमाण हैं। तो आचार्य मूलक धर्म है जैन और बौद्ध धर्म, और विश्वास मूलक धर्म है मुसलमान धर्म, पोथी मूलक धर्म है सिख धर्म, प्रमाण मूलक धर्म है वैदिक धर्म, युक्ति मूलक धर्म है आर्य समाज ब्रह्म समाज। अब एक विचित्र, इन सबकी अपेक्षा विलक्षण धर्म की बात आपको सुनाता है। सिद्धांत पुराना है और उसकी सिद्धि की युक्ति नहीं है। यत्र प्रदृश्या विषया सनातना यत्र प्रकारो भिनव प्रदर्शन है।
समझाने की शैली नई होनी चाहिए, लेकिन सिद्धांत शाश्वत होना चाहिए। तो ये जिसको हम लोग भागवत धर्म कहते हैं, ये प्रेरक और उद्देश्य से संपुटित धर्म है। आपको ये बात संभव है मालूम हो, संभव है ना मालूम हो, पूर्व मीमांसा के अनुसार जो धर्म निर्णय होता है वो कर्म के स्वरूप का निर्णय उसमें प्रधान होता है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और भागवत धर्म के अनुसार जो धर्म निर्णय होता है उसमें किसके लिए धर्म कर रहे हैं ये मुख्य होता है। देखो अब अपने विषय पर आ जाते हैं। ये इतनी भूमिका इसलिए सुनाई कि विषय सुचिंतित है, विश्वास का विवेक अलग है, आचार्य का विवेक अलग है, ग्रंथ का विवेक अलग है, युक्ति का विवेक अलग है। इसका प्रामाण्य विषय जो है वो विविक्त है। इसमें रातों रात जाग कर चिंतन करना पड़ता है और मन को चारों ओर से हटाकर चिंतन करना पड़ता है। तो आप पोथी पर विश्वास करके कर्म कर रहे हैं कि आप खास तरह से कर्म कर रहे हैं, कि आचार्य पर विश्वास करके कर्म कर रहे हैं, कि युक्ति सिद्ध कर्म कर रहे हैं, ये सब बात दूसरी है। और किसके लिए कर्म कर रहे हैं ये बात दूसरी है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, श्री कृष्ण ने कहा नारायणायेति समर्पयेत तत्। नव योगेश्वरों के संवाद में भागवत धर्म का वर्णन है। मनुष्य जो कुछ करे वो करने के बाद नारायण को समर्पण कर दे। अब नारायण को समर्पण कर दे, करता जाए, नारायण को समर्पित करता जाए। पहले से नारायण के लिए संकल्प कर ले और कर्म करे। नारायण माने आप जानते हैं नर के समूह का नाम है नार, या नरों के बीज का नाम है नार। आपो नारायति प्रोक्ता। संपूर्ण मनुष्यों के भीतर जो विराजमान परमेश्वर है उसके लिए हम अपना कर्म अर्पण कर रहे हैं कि नहीं। सीधी सीधी बात सुनो ना, आप जो काम कर रहे हैं वो केवल आपकी भलाई के लिए है कि आपके परिवार की भलाई के लिए है, कि आपके लग्गू भग्गू कुछ लग्गू उनकी भलाई के लिए है, कि संपूर्ण विश्व की भलाई के लिए है। क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी को दुख न मिले और सबको सुख मिले? आप काम करते हैं, तनख्वाह आप ले लेते हैं, आप चाहे शराब पीते हैं, आप चाहे मांस खाते हैं, आप चाहे मुकदमा लड़ते हैं, चाहे दूसरों को सताते हैं, चाहे जुआ खेलते हैं, आपने नौकरी की है, आपको तनख्वाह मिली है, आप उस पैसे को किस काम में लगाते हैं? तो यदि आपका वो पैसा किसी को नुकसान पहुंचाने के काम में लगता है या अपने को ही नुकसान पहुंचाने के काम में लगता है, ये जो नशीली आदतें हैं ये तो जिसके जीवन में पड़ जाती हैं उसी को हानि पहुंचाती हैं। जुए के नशा का अभ्यास हो गया तो आदमी ये नहीं देखेगा कि हम भूखे मरेंगे, वो तो बाजी पर लगाने में ही बांक जाएगा, अब की बाजी हम जरूर जीतेंगे। नशे में आ गया और जो कुछ उसके पास था उसको खो दिया तो अपना नुकसान किया उसने। उसके खाने पीने पहनने रहन सहन स्त्री पुत्र जो उसके कर्तव्य थे भरण पोषण के का उससे वो वंचित हो गया। तो अपने को नुकसान पहुंचाना भी दुनिया को नुकसान पहुंचाना है और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करना
ये धर्म के अंतर्गत तो आ ही नहीं सकता। इसमें बहुत बड़ा दृष्टिकोण रखकर देखो, केवल एक प्रांत को हित पहुंचाने के लिए काम किया जाए और उससे राष्ट्र की हानि हो रही हो, तो राष्ट्र को हानि पहुंचाकर प्रांत को हित नहीं पहुंचाना चाहिए। ये आपका जो अभिमान है कि मैं इस प्रांत का हूं, ये प्रांतीयता का अभिमान संकीर्ण है, छोटा है। इसी तरह जाति का इतना हित चाहना कि उससे मानवता को तकलीफ पहुंचे, तो जाति तो छोटी चीज है और मानवता बड़ी चीज है। तो आप किसके लिए काम करते हैं? मानवता के लिए काम करते हैं कि मानवता को हानि पहुंचाकर जातीयता के लिए काम करते हैं? अब देखो, मजहब के लिए धर्म एक है। ये जो विश्वास है या ईश्वराज्ञा है या पोथी है या जुक्ति है, ये तो धर्म का निमित्त कारण है। धर्म का उपादान कारण तो सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। हम लोग सृष्टि का उपादान कारण माया को नहीं मानते, सृष्टि का उपादान कारण ब्रह्म को ही जानते हैं। जैसे जगत के मूल तत्व को देखते हैं, वैसे जगत का जो धर्म है, धारण करने की शक्ति है, धारिका शक्ति है, उसका साक्षात्कार होता है। तो किसके लिए? ये जो मजहब अलग अलग हैं, ये तो आचार्य के अलग होने से, महावीर स्वामी, बुद्ध स्वामी के अलग हो जाने से धर्म अलग अलग हो गया। एक जैन, एक बौद्ध, और एक दूसरे की कटाकट करते हैं। जैन बौद्धों का खंडन करते हैं, बौद्ध जैनों का खंडन करते हैं। वो उनको निरात्मवादी कहते हैं, जैन लोग बौद्धों को नैरात्म्यवादी कहते हैं, और बौद्ध लोग जैनों को आत्मवादी कहकर हंसी उड़ाते हैं। अरे ये तो विश्वासी लोग हैं, आत्मा का अस्तित्व जो मानता है वो तो विश्वासी है। बौद्ध लोग उसकी हंसी करते हैं, वो शून्यवादी हैं। तो ये परस्पर एक दूसरे का जहाँ खंडन करने लगते हैं, वहाँ मालूम नहीं पड़ता है कि हम जब दूसरे के धर्म का खंडन करते हैं, बुद्ध का खंडन हो जाएगा तो महावीर स्वामी का बिना खंडन हुए रह नहीं सकता। कणादो यदि सर्वज्ञ कपिलो नेति का प्रमा। यदि बुद्ध सर्वज्ञ है तो महावीर स्वामी नहीं है, ऐसा कौन कह सकता है? और यदि महावीर स्वामी सर्वज्ञ है तो बुद्ध नहीं है, ऐसा कौन सिद्ध कर सकता है? वो तो एक सर्वज्ञ सिद्ध होगा तो दूसरा भी सर्वज्ञ सिद्ध होगा। तो एक मजहब का जब खंडन करते हैं और एक का समर्थन करते हैं, तो धर्म का जो मूल तत्व है उसी का विरोध हो जाता है। तो ये कुमारिल स्वामी का वचन है, कणादो यदि सर्वज्ञ कपिलो यदि सर्वज्ञ कणादो नेति का प्रमा। ये कुमारिल भट्ट ऐसे बोलते हैं कि ये ऐसे आचार्य का खंडन मत करो, ग्रंथ का खंडन मत करो, उसकी ठीक ठीक संगति लगाओ। तो एक मजहब के लिए काम करेंगे और दूसरे का विरोध करेंगे तो धर्म का विरोध हो जाएगा। एक संत की प्रशंसा करेंगे, दूसरे संत की निंदा करेंगे तो संत मात्र की ही निंदा हो जाएगी। तब अपना दृष्टिकोण कितना बड़ा होना चाहिए, जाति के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए, और मानवता के लिए नहीं, भागवत के लिए। भागवत माने भगवान की जो सारी सृष्टि है, उसके लिए हमको कर्म करना चाहिए। एक तृण को भी हानि न पहुंचे, इस ढंग से हमको रहना चाहिए। और हमारे पांव से धरती को भी चोट न लगे, धमाधम न चले, किवाड़ी से न टकराएं, हैं? इतने जोर से बोल दिया कि दूसरे का कान ही फट गया। तो चिल्ला के न बोलना, ये भी धर्म है। चिल्ला के न बोलना, धमकते हुए नहीं चलना, इधर उधर टकराते हुए नहीं चलना। हमको अपने बचपन की याद है, 12 बरस की उम्र में मैं बनारस आ गया था। तो हमारे गुरुजी रोज अन्नपूर्णा जी को फूल की माला चढ़ाने के लिए अपने हाथ से जाते थे। 15 रुपया महीना जब उनका वेतन था,
तब भी वो 8 आने रोज की माला अन्नपूर्णा को चढ़ा देते थे। घर के ठीक थे, संपन्न थे। और जब 400 रुपया उनका वेतन हो गया उन दिनों में, तो तब भी वो 8 आने की माला रोज अपने हाथ से ले जाकर अन्नपूर्णा को चढ़ाते थे। तो वो बनारस की गलियों में से निकलते थे, हो ढूंढिराज गली में से निकलते थे, काशीपुरा में से निकलते थे, छोटी छोटी गलियों में से इतनी सावधानी से चलते थे कि दूसरा आदमी उनसे छू नहीं जाता था। मैं उनके पीछे पीछे, वो बुढ़ापे में, वो 80-85 बरस की उम्र में इस ढंग से चलते थे कि दूसरा कोई छू न जाए, और वे चलते थे और मैं दौड़ता था। लेकिन रोज प्रातः काल उठ के वे स्नान करते थे, संध्या वंदन करते थे, पूजा करते थे। उनको बुखार कभी नहीं आता था, नित्य नियम का पालन करते थे। आपको ये बात सुनाते हैं कि कितना सावधान मनुष्य को होना चाहिए। तो आप जाति के लिए नहीं, मानवता की रक्षा के लिए काम कीजिए, संवर्धन के लिए काम कीजिए, और मानवता के लिए नहीं, पशु पक्षियों को भी कोई हानि न पहुंचे, क्योंकि सब भगवान का स्वरूप है। इसी का नाम भागवत धर्म है। एक तृण को भी कष्ट न पहुंचे, इसका ध्यान रखें, ये भागवत धर्म है। तो भगवान के लिए कर्म करना माने एक मजहब के हित के लिए नहीं, सब मजहबों के हित के लिए, एक जाति के हित के लिए नहीं, सब जाति के हित के लिए, एक प्रांत एक राष्ट्र के हित के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के हित लिए, क्योंकि विश्वात्मा स्वयं भगवान है। ये विश्व की सेवा नहीं, ये भगवान की सेवा है। उसमें एक बात जरूर ध्यान रखने की है, हम धर्म की बात आपसे कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखने की है कि आप दूसरों को सुख तभी पहुंचा सकते हैं जब आपके हृदय में सुख होगा। जिसके पास पैसा होता है वो दूसरे को पैसा दे सकता है, जिसके पास पानी होता है दूसरे को पानी दे सकता है, और जिसके पास गाली होती है वो क्या देगा? वो दूसरे को गाली देगा। गाली इकट्ठी करके रखोगे तो दूसरे को गाली दोगे। दूसरे को कोई मार पीट देता है तो खुद पिटा हुआ है, वो कहीं दूसरी जगह से पीट के आया है और दूसरे को पीटने की कोशिश कर रहा है। यदि वो दूसरी जगह पीटा न होता और उसके पास पीटना इकट्ठा न हो गया होता तो वो दूसरे को कहां से देता? जिसने खुद गाली नहीं खाई होती इस जन्म में और पिछले जन्म में, उसके हृदय में गाली इकट्ठी नहीं होती, वो दूसरे को गाली नहीं दे सकता। तो भाई मेरे, ये प्रांत के लिए नहीं है, ये राष्ट्र के लिए नहीं है, ये परिवार जाति के लिए नहीं है, ये जो अपने भीतर बैठा हुआ है अंतर्यामी, उसको सुख देने के लिए है, और सबके भीतर जो बैठा हुआ है अंतर्यामी उसको सुख देने के लिए है। असल में जो सबके भीतर है वही तुम्हारे भीतर है, और जो तुम्हारे भीतर है वही सबके भीतर है। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो भाई, दूसरे का नाम मत लो। यत करोषि, ये भागवत धर्म इसी का नाम। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेयो तत्कुरुष्व मदर्पणम, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। कोई काम करते हो श्री कृष्णार्पण करो। पहले आपको मंत्र ना आता हो तो ऐसे ही हाथ में जल लेके भगवान की याद करके छोड़ दो, नहीं तो बोलो श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, बोल लो। और केवल बोलने तक ही सीमित न रहे, भाव में आ जाए। भावना करते हैं कि हम भगवान को अर्पित करते हैं। अच्छा, भावना से भी अगर ऊपर उठ सकते हो तो तुम्हारे ज्ञान में
सब भगवान का स्वरूप है और जो कुछ हो रहा है भगवान के लिए। तो भागवत धर्म न प्रमाण प्रधान है, न पोथी प्रधान है, न आचार्य प्रधान है, न युक्ति प्रधान है, न साइंस प्रधान है, विज्ञान प्रधान नहीं है, कि ये उद्देश्य प्रधान है। उद्देश्य माने आप जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए, किस लिए, किसके लिए, किस लिए। आप सड़क पर झाड़ू लगा रहे हो, आपकी प्रेयसी इस रास्ते से निकलती है इसलिए उसको सुख पहुंचाने के लिए ऐसे लगाते हैं झाड़ू को। तो वो आपका झाड़ू कामोद्देश्यक हो गया, अपनी कामना की पूर्ति के लिए आप झाड़ू लगाते हैं, दूसरे के लिए सिंहासन लगाते हैं, इसलिए कि हमको बाएं वाली नहीं दाहिने वाली कुर्सी मिल जाए। कैसे हो? अभी एक मिनिस्टर की बात हुई, तो तुम अपनी पार्टी छोड़ दो तब भी हम तुमको चीफ मिनिस्टर बनाए रखेंगे। थोड़े दिनों पहले की बात है, अब की भी समझ लो तो कोई हर्ज नहीं। चीफ मिनिस्टर तुम ही रहना लेकिन पार्टी अपनी छोड़ दो। ये माया जो है ना, ये बड़ी विचित्र होती है। अपने को हम ऊंचाई पर बैठाने के लिए दूसरों को कभी ऊंचाई पर बैठाते हैं तो वो भी स्वार्थ है, और अपने को ऊंचाई पर बैठाने के लिए दूसरे को नीचे धकेल देते हैं तो वो भी स्वार्थ है। और दूसरे को नीचे धकेल के खुद ऊपर बैठना ये भी स्वार्थ, और स्वयं ऊपर बैठने के लिए दूसरे को ऊपर बैठाना ये भी स्वार्थ। इसमें धर्म नहीं है। तो धर्म वो होता है जो सबकी भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए धर्म होता है। तो सब कौन है? कि सब परमेश्वर है। तो या ततम विश्वमनंत रूप सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्वा। देखो गीता में अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्वा, आप सब में व्याप्त हो इसलिए सब हो। ये व्याप्ति की ये परिभाषा नैयायिकों को ग्रहण नहीं होती है। वो तो कहते हैं कि जैसे आग का गोला गर्म कर दिया तो आग के लोह के गोले में आग व्याप्त हो गई। लोहे का गोला दूसरी चीज है और उसमें जो व्याप्त है वो दूसरी चीज है। इसको वेदांत में व्याप्ति नहीं माना जाता, गीता में भी नहीं माना है। सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्वा, जो सर्व में व्यापक है वो सर्व है। आग लोहे में व्यापक है तो आग लोहा है ऐसे नहीं बोलते हैं, परंतु घड़े में मिट्टी व्यापक है तो घड़ा मिट्टी ही है, मिट्टी ही घड़ा है। घड़ा मिट्टी है, मिट्टी के सिवाय और कुछ नहीं है। ये सारी सृष्टि सर्वम समाप्नोषि, सब में परमेश्वर व्याप्त है, इसलिए परमेश्वर सब है। आप जिसको गाली देते हो वो परमेश्वर का ही स्वरूप है। अनजान में आप गाली देते हो। आप जिसको नुकसान पहुंचाते हो परमेश्वर को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो। तो भगवान कहते हैं आपके कर्म की प्रणाली ये हो कि अपने लिए नहीं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यो सिद्धिं विन्दति मानवः। आप जो कर्म करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना कीजिए। आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म के द्वारा आप ये देखो कि ईश्वर प्रसन्न हो रहा है कि नहीं। असल में जो कर्ता अवच्छिन्न चैतन्य है वही उद्देश्यावच्छिन्न चैतन्य भी है। जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसमें जो है वही काम करने वाले आप में भी है। आपका भला और उसका भला, दोनों का भला एक में है, एक में। तो ऐसा काम मत कीजिए
जिससे आपका अहित हो, ऐसा काम मत कीजिए जिससे दूसरे का अहित हो। इस अहित से बचकर काम करने का नाम श्री कृष्णार्पण हो जाएगा। ये धर्म, भागवत धर्म उद्देश्य प्रधान धर्म है। अब एक कल शायद संक्षेप में मैंने ये बात कह भी दी थी, क्या कर्म किया जाए, यज्ञ किया जाए तो धर्म है, ये श्रौतस्मार्थ धर्म है। और कोई भी काम करें परंतु भगवान के लिए करें, इसका नाम भागवत धर्म है। ये महाभारत का नारायणीयोपाख्यान, गीता, भागवत, ये सब उद्देश्य प्रधान धर्म का प्रतिपादन करने के लिए है। किस लिए, किसकी सेवा के लिए काम कर रहे हो? जो काम तुम कर रहे हो उससे किसी न किसी की सेवा होती है कि नहीं, किसी न किसी का उपकार होता है कि नहीं, किसी न किसी का हित होता है कि नहीं। आप जो काम कर रहे हो वो हित की भावना से भरपूर है कि नहीं, यही काम करने का तरीका है। अब एक बात आप स्मार्त धर्म से, श्रौत धर्म से विलक्षण देखो भागवत धर्म की। वे लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म में एक तो कर्ता अधिकारी प्रधान होता है और दूसरे कर्म का स्वरूप जो है वो निश्चित होता है कि दाहिने हाथ में श्रुआ लेकर उससे घी उठाओ और उसको प्रज्वलित अग्नि में ये मंत्र पढ़ करके दो, ये कर्म करोगे तब धर्म होगा। लेकिन भागवत धर्म में कर्म का स्वरूप निश्चित नहीं किया जाता। भगवदर्थं कृतानि सर्वाण्यपि कर्माणि धर्म एव। भगवान के लिए जो भी कर्म किया जाता है, एक आदमी समाधि लगा रहा है, काहे को लगा रहा है? मन एकाग्र कर रहा है, वृत्ति का निरोध कर रहा है, योग संपन्न हो रहा है, इसलिए कि जब सिद्धि हमको मिल जाएगी तब हम एक संकल्प करेंगे और हमारा दुश्मन भस्म हो जाएगा। हम एक संकल्प करेंगे और नया स्वर्ग बना लेंगे। तो इस दृष्टि से जो योगज शक्ति को प्राप्त कर रहा है उसकी वो योग शक्ति तो संसार देने वाली है। भागवत धर्म की विशेषता ये है कि जो भी कर्म करो भगवान की, सर्वात्मा की पूजा के लिए। इसमें एक बात देखो आप, धर्म कर्म जो किया जाता है संसार में वो एक अपूर्व उत्पन्न करता है, यही धार्मिकों की धारणा है। कर्म विहित कर्म करने से जो अदृष्ट उत्पन्न होता है वो धर्म है, ऐसा तो नैयायिक और वैशेषिक मानते हैं। जो धर्म शास्त्रोक्त किया जाता है उसका अनुष्ठान ही धर्म है, ऐसा पूर्व मीमांसक मानते हैं। पूर्व मीमांसकों की धर्म परिभाषा में, वैशेषिकों की धर्म परिभाषा में अंतर है। आपको अब ये सुनाते हैं कि भागवत धर्म में धर्म करने से कोई अदृष्ट या अपूर्व बनता है, ये मानने की कोई जरूरत नहीं है। फलमतः उपपत्तय है। जिस ईश्वर के लिए कर्म किया जाता है वही उसका फल देता है। उसमें कर्म की शक्ति से, कर्ता की शक्ति से कर्म होता है और कर्म की शक्ति से फल मिलता है और कर्ता ही फल का भोक्ता होता है। ये तो मीमांसकों का सिद्धांत है। और भागवत धर्म का सिद्धांत यह है कि भगवान की शक्ति से मनुष्य कर्म करता है और भगवान ही उस कर्म को संपन्न करते हैं और स्वयं भगवान ही उसके फलदाता हैं। और फलदाता ही नहीं है, भोक्ता भी हैं। वही उसका स्वाद भी लेते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। भगवान प्रेरणा देते हैं, ये कर्म करो। जब आदमी कर्म करने लगता है तो भगवान उसको पूर्ण करने की शक्ति देते हैं और जब वो कर्म पूर्ण हो जाता है तो भगवान ही उसका फल देते हैं।
और फल देते नहीं हैं, स्वयं उस फल को भोगते हैं। आप जो कर्म करोगे उसका जो फल होगा उसको परमेश्वर भोगेगा कि नहीं। एक दिन बंबई में एक सेठ ने पूछा कि महाराज पता नहीं चलता है कि हम क्या खाएं क्या न खाएं, क्या खाना उचित है क्या खाना अनुचित है, इसका तो कुछ पता नहीं चलता। डॉक्टर लोग कुछ बता देते हैं, डॉक्टर लोग डायबिटीज के रोगियों को मांस खाने को बताते हैं, तो किन्हीं किन्हीं को अंडे खाने को बताते हैं। तो उसने पूछा कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या खाएं क्या न खाएं। अब मैंने सोचा कि इसके सामने मनुस्मृति खोल के रख दें तो इसके पल्ले नहीं पड़ेगी। ये जो बड़े बड़े धर्मशास्त्र हैं ये सबके पल्ले नहीं पड़ते हैं, उसकी तो समझदारी होती है। तो मैंने उससे कहा कि जो चीज तुम भगवान को भोग लगा सको, अपने घर में भगवान का चित्रपट रख लो, मूर्ति रख लो, जो चीज तुम भगवान को भोग लगा सको सो खाओ, और जो चीज भगवान को भोग न लग सके सो मत खाओ। ये निर्णय कर लो कि जो चीज भगवान को भोग लगाने में हिचकिचाहट होए हैं, वो चीज तुम मत खाया करो, न भगवान को भोग लगाओ और न खाओ। सीधी सादी बात, सीधे लोगों के लिए तो सीधी बात चाहिए ना। तो जिस काम के करने में हमारा मन ही हिचकिचाता है कि ये करना चाहिए कि नहीं, जिस वस्तु के भोगने में हमारा मन ही हिचकिचाता है कि इसका भोग उचित है कि नहीं, उससे अपने को उस दुविधा में, संशय में पड़ने से निकल जाना चाहिए। वो बात ही बिल्कुल गलत है जो हमारे मन में दुविधा उत्पन्न करती है। तुम कोई बात कहते हो तो किसी को निश्चय कराने के लिए कहते हो कि दुविधा पैदा करने के लिए कहते हो। दुविधा पैदा करना, संशय पैदा करना, पाप पैदा करना है। संशय तो पाप है। संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जब तुम्हारे मन में संशय, संशय दुविधा, लोक में उसको दुविधा बोलते हैं, द्वैध। दुविधा के लिए संस्कृत में शब्द द्विविधा भी है, द्वैध भी है, द्वैध भी है, द्वैत भी है। दुविधा हिंदी में बोलते हैं, और अंग्रेजी वाले भी एक ऐसे ही शब्द बोलते हैं, डाउट आउट कुछ ऐसा बोलते हैं। तो हम जो बोलते हैं उस बोलने का प्रयोजन संशय की निवृत्ति, दुविधा मिटाने के लिए बोलना चाहिए, दुविधा पैदा करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो हमारा परमेश्वर है बड़ा प्रेम है, आपको मालूम नहीं है, वो आपका प्रेमी है, आपको हमेशा अपनी गोद में रखता है। आज तक ईश्वर ने किसी भी प्राणी को, पापी से पापी को अपनी गोद से नहीं उतारा। वो अपनी पत्नी धरती की गोद में रखता है। पृथ्वी परमेश्वर की पत्नी है। वो अपने शरीर का रस जल पीने के लिए देता है। वो अपनी नाक की सांस, हवा, सांस लेने के लिए देता है। वो अपने आंख की ज्योति, सूर्य चंद्रमा, आपकी रोशनी के लिए देता है। वो अपने विशाल काय आकाश को आपको रहने के लिए, अपने शरीर में आपको रहने के लिए स्थान देता है। ईश्वर आपका बड़ा प्रेमी है। आप उसको भूल गए, लेकिन वो आपको नहीं भूला। आपने उसको छोड़ दिया और उसने आपको नहीं छोड़ा। आपने उसको भुला दिया, उसने आपको नहीं भुलाया। वो आपके दिल में बैठा है, आपके दिमाग में बैठा है। थोड़ी देर के लिए भी परमेश्वर आपको छोड़ करके अलग नहीं होता। जिस समय आप पाप करने लगते हैं, परमेश्वर संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जैसे कोई माँ बाप के सामने जवान बेटा बहू श्रृंगार की चेष्टा करने लगे तो कहेंगे कि ये तो बेहया हो ही गए, अब हम क्यों बेहया होंगे, हम ही हट जाते हैं यहाँ से। तुम्हें जो मौज हो सो करो बाबा, हम हट जाते हैं यहाँ से।
ऐसे जब ईश्वर लोगों को पाप करते देखता है तब अपनी आंख जैसे बंद कर लेता है, वहां से सिमट जाता है। अरे भाई, हमारे सामने तुम बुराई करते हो, हमारे सामने जब तुम्हारा न्याय आवेगा तो हम गवाह से क्या पूछेंगे? अदालत तो वहां हाजिर ही है। जब अदालत ही देख रही है कि तुम क्या कर रहे हो तो गवाह लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ईश्वर आंख बंद कर देता है, इस बेचारे का पाप हम न देखें, नहीं तो हमको सजा देनी पड़ेगी, है? इस बेचारे का पाप हम न देखें। ऐसे ईश्वर हर समय आपके पास रहता है। तो आप जो सोते हो वो ईश्वर में सोते हो, जो सपना देखते हो वो ईश्वर में देखते हो। ये जागते समय जो दुनिया आपको दिखाई पड़ती है ये ईश्वर में दिखाई पड़ती है। तो ईश्वर को ध्यान में रखकर आप काम करें, उसके देखते हुए आप काम कर रहे हैं, उसकी प्रेरणा से काम कर रहे हैं, उसकी शक्ति से काम कर रहे हैं, उसको फल देने के लिए आप काम कर रहे हैं। यदि इस दृष्टि से तत्पुरुष्व मदर्पणम, वो मेरे अर्पण कर दो, यदि तुम वो मेरे अर्पण कर दो, तत्कुरुष्व मदर्पणम शुभ फलैरेवम मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। आप देखोगे जो लोग ईश्वर की अनुकूलता से कर्म करते हैं उनका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है, और जो लोग अपने अहंकार के वश में होकर काम करते हैं उनका काम बहुत बढ़िया होने पर भी बिगड़ जाता है। ये बात हम इतिहास पुराणों के द्वारा मालूम करते हैं। दक्ष ने बड़ा भारी यज्ञ किया, वर्णन आता है पुराणों में, सब देवता उसके यज्ञ में आए हुए थे, लेकिन शंकर जी की प्रतिकूलता से यज्ञ किया तो उसका यज्ञ नष्ट हो गया। जब शंकर भगवान अनुकूल हुए तभी उसका यज्ञ पूरा हुआ। असल में हम एक रूप में ईश्वर को, हम लोग आजकल ऐसा बोलते हैं, भाई हम उनके पद का बड़ा भारी आदर करते हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से बड़े नीच हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये उसी की निंदा हुई कि किसी दूसरे की हुई? नहीं, ऐसे बोलते हैं कि भाई व्यक्तिगत रूप से तो बहुत अच्छे हैं, भले मानुस हैं, मैं जानता हूं, लेकिन अब जिस पद पर गए हैं उस पद पर कुछ बेईमानी करनी पड़ती है। तो ये व्यक्तित्व की प्रशंसा हुई कि निंदा हुई, ये स्तुति हुई कि निंदा हुई? आप इस पर विचार करो ना। तो बहुत सावधानी से चलने का काम है। ये जो धर्म का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, ये इतना सूक्ष्म है और इतना सार्वजनिक है, सबके करने के लिए है, परंतु करने के लिए है सबको और समझने के लिए है कुछ थोड़े लोगों को। सब लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व गुहा में निहित है। दुर्गम पथस्तत् कवयो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो जेन गतः सपंथाः। महाजन लोग जिस रास्ते चलते हैं उसका नाम पंथ होता है। तो पाप और पुण्य दोनों से छूटकर आपको बतावें, दक्ष का बड़ा भारी यज्ञ चौपट हो गया इसलिए कि उसने ईश्वर का विरोध करके अपने यज्ञ को संपन्न करना चाहा था, शंकर जी का विरोध करके यज्ञ संपन्न करना चाहा था। तो कोई शंकर जी की निंदा करे और विष्णु की स्तुति करे, और विष्णु की निंदा करे और शंकर जी की स्तुति करे, तो वो तो वही जैसे एक व्यक्ति के पद की निंदा और व्यक्तिगत रूप से उसकी निंदा दोनों अलग अलग नहीं होती है, एक ही होती है। वही शिव की निंदा है, वही विष्णु की निंदा है, वही वेद की निंदा है, वही धर्म की निंदा है। सब एक ही भूमिका में, ये निंदाएं जितनी हैं सब की सब एक ही भूमिका में हैं, और ये निंदा करने वाले के हृदय को कलुषित करती हैं, उसको मलिन बनाती हैं। धर्म के भागवत धर्म के संबंध में आप एक बात देखें, देखो ध्रुव ने बड़ी भारी तपस्या की, आप जानते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति हुई,
लेकिन भगवान की प्राप्ति होने पर भी उनके हृदय में जो द्वेष था वो नहीं मिटा। भगवान का दर्शन हुआ ध्रुव को, ये तो ठीक है, लेकिन ध्रुव के द्वेष की निवृत्ति नहीं हुई। ये बात हमको पुराणों से, इतिहासों से ही मालूम पड़ती है, क्योंकि जब उनके भाई उत्तम को किसी यक्ष ने मार डाला तो समग्र यक्ष जाति पर ही उनको क्रोध आ गया और उन्होंने कहा हम यक्ष जाति का ही विध्वंस करेंगे। 13 लाख यक्षों के ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी और उनको घायल कर दिया। उनका क्रोध कब मिटा? नारायणास्त्र उठाकर यक्षों का सत्यानाश करने जा रहे थे, उसी समय परम भागवत श्री मनु जी महाराज, स्वयं भुव मनु जी महाराज उनके सामने प्रकट हुए। अरे बोले ध्रुव, एक ने अपराध किया था और तू इतने निरपराधों को मारने जा रहा है, भगवान के दर्शन का यही लाभ है। तब भागवत, जब मनु जी मिले तब जाकर ध्रुव के हृदय का द्वेष मिटा, मनु के उपदेश से। भगवान के दर्शन से द्वेष नहीं मिटा था, भगवान के भक्त के दर्शन से और उसके उपदेश से ध्रुव के अंतःकरण का द्वेष मिट गया। श्रीमद् भागवत में ही आप देखें, राजा पृथु ने बड़ा भारी यज्ञ किया। एक यज्ञ नहीं किया, 99 यज्ञ किए, 99 यज्ञ किए। 100वां यज्ञ हो रहा था, परंतु इंद्र बारंबार जब घोड़े का अपहरण करे तो इंद्र के प्रति पृथु को क्रोध आ गया और उन्होंने सोचा कि बाण उठाकर हम इंद्र को मार डालेंगे। महात्माओं ने मना किया, नहीं ऐसा मत करो। और जब पृथु ने महात्माओं की आज्ञा मान ली तब विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान ने इंद्र से क्षमा मंगवाई, पृथु से क्षमा करवाया, लेकिन फिर भी पृथु का अज्ञान नहीं निवृत्त हुआ। विष्णु का दर्शन पृथु को हुआ। आप भागवत पढ़ते हैं, बाँचते चले जाते होंगे, हम जानते हैं, कई लोग गंभीरता से पढ़ते होंगे। पृथु को विष्णु भगवान का दर्शन हुआ। विष्णु भगवान ने बड़ी भारी कृपा की, यहाँ तक कि जब विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़ने लगे तो पृथु ने उनका पांव पकड़ लिया। नहीं महाराज, हम नहीं जाने देंगे। तो अनुग्रह विलंबितः, एक हाथ गरुड़ के पीठ पर रखे हुए, जैसे कोई घोड़े के पीठ पर हाथ रख ले चढ़ने के लिए, लेकिन इधर कोई उसका पांव पकड़ के रोने लग जाए। अनुग्रह विलंबितः, कृपा करके भगवान रुक गए पृथु के लिए। पृथु की आंखों से आंसू की धारा बह रही, शरीर में रोमांच हो रहा, वाणी गदगद हो रही। विष्णु भगवान ने स्वयं पृथु को उपदेश किया, लेकिन पृथु का अज्ञान दूर नहीं हुआ। ये श्रीमद् भागवत की कथा है। पृथु का अज्ञान तब दूर हुआ, पृथु का अज्ञान तब दूर हुआ जब सनत कुमार आदि चारों सिद्ध उनके सामने प्रकट हुए और तदवे ही सोचमी, आत्मा और ब्रह्म की एकता का जब उन्होंने उपदेश किया तब उनका अज्ञान दूर हुआ। देखो, प्राचीन बरही ने कितने यज्ञ किए थे। ये धर्म में और भागवत धर्म में फर्क है। पृथु ने यज्ञ किया था, परंतु उससे अज्ञान दूर नहीं हुआ। विष्णु भगवान का दर्शन हुआ था, उससे भी अज्ञान दूर नहीं हुआ। जब सनत कुमारादिकों ने उपदेश किया तब उनका अज्ञान दूर हुआ। प्राचीन बरही ने बड़े बड़े यज्ञ किए थे। सारी धरती, प्राचीन बरही का अर्थ होता है कुछ बिछाकर उन्होंने सारी धरती पाट दी थी। इसका अभिप्राय है कि इतनी कुशकंडिका उन्होंने यज्ञ वेदी पर की थी कि यदि गणित के अनुसार उसको फैलाया जाए तो उतने कुशों से सारी धरती ढक दी जा सकती है। इतने यज्ञ प्राचीन बर्री ने किए थे, परंतु उनके मारे हुए जो पशु थे वो आसमान में उनके आने का रास्ता देख रहे थे। जब नारद जी ने उनको पुरंजनोपाख्यान कहकर समझाया तब प्राचीन बरही का कल्याण हुआ। ये देखो, प्रचेता थे, इनको तो शिव जी का दर्शन हुआ पहले, फिर तपस्या की तब विष्णु भगवान का दर्शन हुआ, बाद में भी राग द्वेष नहीं मिटा। ये आश्चर्य, आप भागवत पढ़िए,
भागवत में भगवान के दर्शन की बड़ी महिमा है, परंतु शिव और विष्णु दोनों का दर्शन हुआ प्रचेताओं को और उनका द्वेष नहीं मिटा। वो तो अपने क्रोध से पृथ्वी के वृक्षों को भस्म करने लगे, आग लगा दी उन्होंने। जब नारद जी का दर्शन हुआ, नारद जी का सत्संग हुआ, भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ, तब जा करके प्रचेताओं का कल्याण हुआ, उनकी मुक्ति हुई, उनका अज्ञान दूर हुआ नारद जी की कृपा से। अब देखो बिगड़े हुए काम को भगवान बनाते हैं, इसका नाम भागवत धर्म है। अजामिल का सब कुछ बिगड़ गया था, ये भगवत अनुग्रह धर्म। हमारे करने से धर्म हमारी रक्षा करता है, ये एक बात है, और भगवान कृपा करके अपने अनुग्रह से धर्म के फल को प्रकट करते हैं, ये दूसरी बात है। उन्होंने अपना मान लिया। अजामिल जैसा पापी, सबने कथा सुनी होगी अजामिल की, दुराचारी, व्यभिचारी, जुआरी, डाकू, बदमाश, लोगों की हत्या करने वाला, उसके मुंह से निकला नारायण नाम और भगवान ने उसको अपना मान लिया, अपना मान लिया, उसकी रक्षा हो गई। नारायण नाम को भगवान ने अपना नाम, और अजामिल ने अपना काम बिगाड़ दिया था, परंतु भगवान ने उसका काम बना दिया। इंद्र ने अपना काम बिगाड़ दिया था, ब्रह्म हत्या कर दी थी, परंतु भगवान ने उनका काम बना दिया। तो भगवान की कृपा की प्रधानता से जो होता है वो होता है भागवत धर्म, उसका नाम होता है। हम केवल अपने पौरुष पर ही नहीं, जो शक्ति का मूल स्रोत है विश्व सृष्टि में, जो शक्ति का मूल स्रोत है उसके साथ संबंध रखे। गंगा जी बहें, गंगा जी का जल लोग गिलास में ले लेके पिए, हाथ से पिए, खूब मजे से पिए, उससे सिंचाई करें, ठीक है, परंतु गंगा जी का संबंध ग्लेशियर से, जहाँ से निकलती हैं हिमालय की उस चोटी से बना रहना चाहिए, उस शिखर से, गौरी शंकर शिखर से बना रहना चाहिए गंगा जी का संबंध। तब गंगा जी सबको आप्लावित करेंगी, सबकी प्यास बुझावेंगी, सबको शीतलता देंगी, सिंचाई करेंगी, खेती पैदा करेंगी, मनुष्य के शरीर को ठंडा करेंगी, पवित्र करेंगी, पुण्य देंगी, भक्ति देंगी, परंतु तब जब मूल स्रोत से उसका संबंध बना रहे। हमारे हृदय में जो ज्ञान की धारा बहती है, हमारे हृदय में जो भक्ति की गंगा बहती है, हमारे हृदय में जो योग की एकाग्र वृत्ति की धारा, एकाग्र वृत्ति की भी धारा होती है, अचिंतन का भी चिंतन होता है, निर्विशेष भी विशेष विशेषों की अपेक्षा एक विशेष होता है। तो जब तक हमारी चित्त वृत्ति की धारा, धर्म धारा बह रही है, भक्ति धारा बह रही है, ज्ञान धारा बह रही है, एक तत्रापि प्रशांत वाहिता संस्काराणाम, संस्कारों का प्रवाह होता है, इनका संबंध यदि अपने हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी मूल उद्गम सबके स्रोत परमेश्वर के साथ यदि इसका संबंध बना रहा, तब तो ये सब ठीक हो जाएंगे, नहीं तो ये सब के सब बिगड़ जाएंगे। दिति ने इतना बड़ा व्रत किया कि इंद्र को मारने वाला बेटा हुआ, लेकिन 7 टुकड़े हो गए, वो देवता हो गया। ये भगवान का अनुग्रह है। दिति का संकल्प कुछ दूसरा था और भगवान के संकल्प से कुछ दूसरा ही हो गया। वृत्रासुर असुर जोनि में पैदा हुआ था, परंतु भगवान का भक्त हो गया। तो भगवान के अनुग्रह पर विश्वास रख के, भगवान की कृपा पर विश्वास रख के, अपने उद्देश्य पर कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, बस इतना ही ध्यान रखना, इतना ही ध्यान रखना कि हम जो काम कर रहे हैं वो ईश्वर को खुश करने के लिए कर रहे हैं, और ईश्वर सबके भीतर है, सबकी खुशी ईश्वर की खुशी है, सबका हित ईश्वर की सेवा है। तो ये बात ध्यान में रखकर आप अपना जो काम करते हैं वही करिए। दुकान पर आप बैठिए, खेत में हल चलाइए और बंदूक लेकर सीमा की रक्षा कीजिए, सेना में रहिए, और आप बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान
बुद्धिजीवी बुद्धियोगी बनिए, परंतु मूल स्रोत जो परमेश्वर है, सारी सृष्टि का उद्गम, उसके साथ संबंध मत तोड़िए। उसके साथ संबंध बना रहेगा तो सब बना रहेगा। यत् करोषि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ओम।